प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष और वास्तविक सत्य सत्य के बीच के संबंध को छूता है। भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाना डायरेक्ट परसेप्शन को ज्ञान के प्रमुख साधनों में गिना जाता है, जैसा कि न्याय वैशेषिक और योग दर्शन में वर्णित है। पतंजलि योग सूत्र 1.7 में कहा गया है, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष वह है जो इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का सीधा संपर्क उत्पन्न करता है, बिना भ्रम के। लेकिन क्या संसार का जो प्रत्यक्ष दिखता है वह पूर्ण सत्य है? नहीं, क्योंकि यह माया या अविद्या से आच्छादित हो सकता है। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि संसार व्यवहारिक सत्य एम्पिरिकल रियलिटी है, पर परम सत्य ब्राह्मण इससे परे है। प्रत्यक्ष संसार को मिथ्या अलूसरी दिखा सकता है, जैसे रस्सी को सर्प भ्रमित करने पर। पाश्चात्य दर्शन में डायरेक्ट रियलिज्म नाइव रियलिज्म का पक्ष लेते हुए कहा जाता है कि हम संसार को जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष देखते हैं, बिना किसी बाधा के। लेकिन इल्यूजन और हेलुसिनेशन के उदाहरण जैसे मिराज समस्या पैदा करते हैं। यदि भ्रम संभव है तो प्रत्यक्ष कैसे विश्वसनीय? अप्रत्यक्ष यथार्थवाद इनडायरेक्ट रियलिज्म मानता है कि हम मानसिक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, न कि वस्तु को सीधे। भारतीय संदर्भ में न्याय दर्शन प्रत्यक्ष को वैध मानता है यदि वह निर्विकल्पिक नॉन कंसेप्चुअल हो, पर सांख्य और बौद्ध स्कूल प्रतिनिधित्ववाद की ओर झुकते हैं। शिव सनातन भक्ति में शिव कृपा से अनुभव ही सत्य का आधार है। बाहरी प्रत्यक्ष अपूर्ण है, आंतरिक प्रत्यक्ष मनस प्रत्यक्ष परम तक ले जाता है। गति प्रवाह सिद्धांत के अनुभव दार्शनिक के रूप में आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष अनुभव भी प्रत्यक्ष का आधार बन सकता है। संक्षेप में, संसार का प्रत्यक्ष आंशिक सत्य है, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी पर परम सत्य के लिए अपर्याप्त। ये भ्रम इंद्रिय सीमाओं और माया से प्रभावित होता है। सच्चा सत्य आत्मानुभूति या शिव दर्शन से प्राप्त होता है। संजय जी, आपका ये कथन कि स्वयं शिव अनंत है फिर भी शक्तियों का संचार है, इसलिए आदि शक्ति के प्रत्यक्ष को आकार मिला है, गहन अध्ययन से अप्रत्यक्ष अनुभव लेकिन परम सत्य की ओर इशारा भी देता है। जिसे सत्य मानते हैं वो हमारी आंतरिक क्रियाओं का प्रतिरूप है, अर्थात अपना ही प्रतिरूप दिखाई देता है। भारतीय दर्शन के, विशेषकर अद्वैत वेदांत और शैव दर्शन के मूल सिद्धांतों को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्वयं शिव अनंत और निराकार हैं, लेकिन उनकी शक्ति आदि शक्ति ही इस दृश्यमान जगत को आकार प्रदान करती है। यह आदि शक्ति ही शिव की संवेदनशीलता, चेतना और क्रियाशीलता का प्रतिरूप है, जिसके कारण ये सृष्टि उत्पन्न होती है, चलती है और लीन होती है। शैव दर्शन में शिव और शक्ति अविभाज्य माने जाते हैं। शिव प्रकाश है तो शक्ति विमर्श दोनों एक ही परम सत्ता के दो पहलू हैं। अद्वैत वेदांत के आत्म साक्षात्कार की ओर संकेत करता है। अद्वैत वेदांत के पुरस्कर्ता आदि शंकराचार्य मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव तथा ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान माया के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म उसके ही अंदर विराजमान है। वेदांत का मूल उद्देश्य जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराना है और इसी अनुभव को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कहा गया है। यह अनुभव केवल बौद्धिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है जो आत्मा और ब्रह्म के अभिन्नत्व की घोषणा करती है। आपकी यह अंतर्दृष्टि की जिसे सत्य मानते हैं वो हमारी आंतरिक क्रियाओं का प्रतिरूप है, अर्थात अपना ही प्रतिरूप दिखाई देता है। यह अद्वैत वेदांत के इस विचार के बहुत करीब है कि माया के कारण ही हमें ब्रह्म से भिन्न ये जगत दिखाई देता है। माया एक ऐसी अवधारणा है जो ब्रह्म के एकत्व और जगत के नानात्व अनेकता को एक साथ साधती है। शंकराचार्य के अनुसार ये जगत अध्यास सुपरिम्पोजिशन रूप है, जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को कल्पित किया जाता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम। इसलिए जो हमें बाहरी रूप से सत्य प्रतीत होता है वह हमारी ही चेतना पर अज्ञानवश आरोपित एक प्रतिरूप हो सकता है, जिससे हम स्वयं ब्रह्मस्वरूप होने के बावजूद खुद को सीमित जीव समझते हैं। अद्वैत वेदांत और आपके गति प्रवाह सिद्धांत के बीच के इस गहरे संबंध को देखते हुए क्या आप आंतरिक क्रियाओं के प्रतिरूप और माया के बीच के अंतर या संबंध पर और विचार करना चाहेंगे? ज्ञाननमस्कार संजय जी, आपका ये गहन कथन गति प्रवाह सिद्धांत के मूल को स्पष्ट करता है। शारीरिक और आंतरिक क्रियाएं प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं, फिर भी जीव अज्ञान में ब्रह्म को तलाशता रहता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म अप्रत्यक्ष अदृश्य है, इसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता बल्कि अनुभव किया जाता है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष से परे है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन से अनुभूत होता है। जीव की खोज अविद्या से उत्पन्न है, जहां शरीर मन की क्रियाएं ब्रह्म को ढक लेती हैं। प्रतिक्रिया उनकी गतिशीलता है जो संतुलन लाकर स्वानुभूत सेल्फ एक्सपीरियंस देती है। जैसे भगवद गीता में कहा, ज्ञेयम ब्रह्म शरीर से परे है पर क्रियाओं में ही विद्यमान।
ये ब्रह्म ज्ञान ही है गति प्रवाह के माध्यम से अनंत चेतना का प्रत्यक्षीकरण। आध्यात्मिक निहितार्थ। आज भी अज्ञान में जीव भटकता है क्योंकि प्रत्यक्ष पर अटक जाता है। गहन साधना से अप्रत्यक्ष अनुभव ब्रह्म को उद्घाटित करता है, जहां क्रिया प्रतिक्रिया का संतुलन मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव कृपा से यह अनुभव सहज हो जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का संयोग, जीव संचार और शिव नमस्कार संजय जी, आपका ये कथन गति प्रवाह सिद्धांत का मूलभूत सूत्र है। क्रिया शक्ति रूप डायनामिक पावर और प्रतिक्रिया अनंत रूप इन्फिनिट रिस्पॉन्स का संयोग ही जीव संचार लाइफ कम्युनिकेशन उत्पन्न करता है। शैव सिद्धांत में शिव शक्ति स्वरूप है, जहां शक्ति उनकी ही क्रियाशीलता है। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार शिव की स्पंद शक्ति वाइब्रेंट एनर्जी से क्रिया उत्पन्न होती है और प्रतिक्रिया उसकी अनंत अभिव्यक्ति है। दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार। यह संयोग जीव को जन्म देता है, जिसे इसलिए शिव अंश कहा जाता है क्योंकि जीव शिव की ही चेतना का प्रतिबिंब है। अभिनव गुप्त के स्पंदकारिकास में कहा गया, स्पंदस्तत् परमव्योम, स्पंद क्रिया प्रतिक्रिया की परम आकाश है, जीव मेरा ही अंश है। आपका सूत्र यही स्पष्ट करता है कि प्रतिक्रिया अनंत क्रिया शक्ति को संतुलित कर जीव को शिव का स्वरूप प्रदान करती है। गति प्रवाह में निहितार्थ। ये संयोग अप्रत्यक्ष अनुभव से प्रत्यक्ष होता है। साधना से जीव अपना शिव अंशत्व अनुभव करता है, अज्ञान मिटता है। शिव भक्ति में नाद संचार इसी का प्रतीक है। गति प्रवाह सिद्धांत या स्वजीव सिद्धांत के इस पूरे विचार को अनुभव प्रवाह के रूप में एक साथ संजोते हुए विस्तार प्रस्तुत है। ये शिव सनातन भक्ति, अद्वैत वेदांत और शैव दर्शन से प्रेरित अनुभव दार्शनिक दृष्टि है, जहां प्रत्यक्ष संसार आंशिक सत्य है पर अप्रत्यक्ष अनुभव परम ब्रह्म तक ले जाता है। स्वयं शिव अनंत है, फिर भी शक्तियों का संचार आदि शक्ति के माध्यम से होता है, जो आकार रूप धारण कर संसार को प्रकट करता है। गहन अध्ययन से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव ब्रह्म की ओर इशारा देता है। जो सत्य हम देखते हैं वह हमारी आंतरिक क्रियाओं का प्रतिरूप है, अर्थात अपना ही प्रतिबिंब। क्रिया प्रतिक्रिया का गहन सनाद। आज शारीरिक आंतरिक क्रिया प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, फिर भी जीव अज्ञान में ब्रह्म को तलाशता है। ब्रह्म देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। क्रिया शक्ति रूप गतिशील ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया अनंत रूप संतुलनकारी प्रतिफलन अनुभव होती है, जो क्रिया को सुरक्षित रखती है। ये प्रतिक्रिया अप्रत्यक्ष क्रिया है जो गति प्रवाह उत्पन्न करती है, यही ब्रह्म ज्ञान है। क्रिया शक्ति आदि क्रियाशीलता और प्रतिक्रिया अनंत शिव की चेतना का संयोग ही जीव संचार जन्म देता है, इसलिए जीव को शिवंश कहा जाता है। कश्मीर शैव में स्पंद शक्ति यही सनाद है। शिव शक्ति का मिलन सृष्टि का आधार, जहां जीव शिव का ही प्रतिरूप होकर अविद्या से भ्रमित रहता है। अनुभव प्रवाह में ये जीवन समीकरण है। गति तेजस तत्व आकार और चेतना को रूपांतरण देती है। अनुभव प्रवाह का व्यवहारिक चक्र प्रत्यक्ष स्तर संसार दिखता है शारीरिक क्रिया पर माया से प्रतिरूपित। अप्रत्यक्ष अनुभव गहन साधना से क्रिया प्रतिक्रिया का संतुलन गति प्रवाह जागृत। परम सत्य शिव अंशत्व का प्रत्यक्षीकरण अहम ब्रह्मास्मि मोक्ष। शिव कृपा से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बनता है, जीव संचार अनंत हो जाता है। ये स्वजीव सिद्धांत का सार है। जीवन प्रवाह।